जब कभी भी टेंशन वाली सिचुएशन आती है तो ऊपर देखना और बोलना सरेंडर टू यूनिवर्स। आप एडवेंचरस हो जाइए, आपकी लाइफ एडवेंचरस हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आ रहा है। प्यार में कभी कभी बहुत इल्यूजन्स होते हैं, उन इल्यूजन्स से थोड़ा दूर रहकर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। कुछ लोगों के साथ किसी ने धोखा किया तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस से आपको अपने आप को संभालना है। प्रेजेंट टेंस आपकी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा होता है और हम अपना फ्यूचर सोचते सोचते, अपना पास्ट टेंस सोचते सोचते अपना प्रेजेंट टेंस गवा देते हैं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? हाजिर हो फिर आपके लिए आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेकर। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि ये भी नहीं कर सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा। तो पूछते हैं यूनिवर्स से आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एडवेंचर एंटिसिपेशन, दो गाइडेंस है। सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। लाइफ में टेंशन नहीं लेने का। जब टेंशन आता है तो छोड़ देने का, लेट गो करने का और एडवेंचरस लाइफ जीने का। जब कभी भी टेंशन वाली सिचुएशन आती है तो ऊपर देखना और बोलना सरेंडर टू यूनिवर्स और फिर बच्चों की तरह हो जाना। यूनिवर्स भी यही कह रही है आपसे कि आप सरेंडर की एनर्जी में आ जाइए और एडवेंचरस एनर्जी में आ जाइए। हम जब बहुत खुश होते हैं तो खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। आप खुश हो जाइए, खुशियाँ आपकी तरफ आ जाएगी। आप एडवेंचरस हो जाइए, आपकी लाइफ एडवेंचरस हो जाएगी। लाइफ ऐसी है, अनप्रेडिक्टेबल। जैसे रहोगे वैसे हो जाओगे। जो चाहते हो होना, जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, पहले वैसे बन जाइए। Anticipation, embrace the sweet anticipation of love arrival in your life. It's coming. आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आ रहा है। अब ये प्यार आपके अपने पार्टनर की तरफ से हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, अपने आपके बच्चों की तरफ से हो सकता है या कहीं से भी हो सकता है। लेकिन आपकी तरफ प्यार भर भर के आ रहा है। आपको सिर्फ उस प्यार भरी वाइब्स को पहचानना है और अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाना है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स, एपोलॉजी, आपकी तरफ एपोलॉजी आ रही है। आप ज़रूर कुछ झगड़ा हुआ, शायद फैमिली में या आपके ऑफिस में या आपके लव लाइफ में या आपके मैरिड लाइफ में, तो आपकी तरफ एक अपोलॉजी आएगी। अगर कोई हमसे माफ़ी मांगता है तो हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और हाँ, एक क्रॉस ये जवाब भी हो सकता है कि आपकी अगर कोई गलती है तो आप अपोलॉजी कर लीजिए। यदि सामने वाले की गलती है तो सामने वाला अपोलॉजी कर लेगा। लेकिन अपोलॉजी आपकी तरफ आ रही है या आपकी तरफ से अपोलॉजी जाने वाली है किसी न किसी को। जब ये अपोलॉजी आएगी या जाएगी, जो भी होगा, इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। बिकॉज माफ़ी मांगने के लिए भी जिगर लगता है और माफ़ करने के लिए भी जिगर लगता है। दोनों काम जिगर वाले होते हैं। तो इसीलिए इन जिगर वाले झगड़ा करने के लिए कोई किसी जिगर की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारा एंगर है, फटाक से बाहर निकल जाता है। लेकिन झगड़े की सिचुएशन में शांत रहने के लिए जिस तरीके से बहुत
ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही माफ़ी मांगने के लिए भी होती है। इनफैक्ट माफ़ी मांगने के लिए इंसान टूटता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पहले टूट जाता है और फिर माफ़ी मांगने के लिए जाता है। तो वो एक तो उनके अंदर गिल्ट होता है और उसके बाद वो माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो आप इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा अगर आती है तो, और अगर आ चुकी है माफ़ी तो उन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से आप बड़े हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। एक उल्टा पकड़ा। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस। 3 कार्ड्स। ट्रस्ट। आपकी लाइफ में हर व्यक्ति आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों से दूरियां बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो ट्रस्ट करने के काबिल नहीं होते। और आपकी कोई एक विश है जो पूरी होने जा रही है। ओ, आपने किसी पर ट्रस्ट किया था, आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा, अब वो अपोलॉजी लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन ये अपोलॉजी आपने मैनिफेस्ट की थी, आपने यूनिवर्स से विश मांगी थी कि वो या आपसे माफ़ी मांगे, उन्हें उनकी चीज़ गलतियों का रियलाइजेशन हो जाए। तो वो आ रहे हैं माफ़ी मांगने। ये फैमिली, लव और मैरिड तीनों के लिए एप्लीकेबल है। वो माफ़ी मांगने आ रहे हैं और आपकी विश पूरी हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। एबंडेंस, इल्यूजन। बी अवेयर ऑफ लव इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। भाई, जो नए नए प्यार में पड़े हैं या नए नए प्यार में पढ़ने जा रहे हैं, या जो माफ़ भी करने वाले या माफ़ी मांगने वाले हैं, प्यार में कभी कभी बहुत इल्यूजन्स होते हैं। उन इल्यूजन्स से थोड़ा दूर रहकर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। कभी कभी हम भावनाओं में बहकर बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। कभी किसी का दिल तोड़ देते हैं, वो भी भावनाओं में बहकर। कभी किसी को इतना ज़्यादा दे देते हैं, वो भी भावनाओं में बहकर, कि सामने वाला कीमत भी नहीं रखता है। मतलब आपकी कीमत नहीं रहती उसकी नज़रों में। तो आपको इस तरीके के इल्यूजन में फंसकर कोई चीज़ नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिकल रहना है। जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप इल्यूजन में ना फंसे, प्रैक्टिकल रहिए और अपने रिश्ते को एक प्रैक्टिकलिटी से देखिए। जिस दिन आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप इन इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, अपने रिश्ते को ठीक करेंगे, अपना दिल खुला करेंगे, अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ बात करिए, आपको अपने आप जवाब मिलेगा। तब आपकी लाइफ में आएगा अबंडेंस। अबंडेंस के लिए, अबंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत पैसा आ जाएगा। अबंडेंस का मतलब खुशियाँ भी होती है। जैसे आपने खुशियाँ मैनिफेस्ट की, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। अब जिनके पास पैसा है उसको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन तब भी अबंडेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि खुशियाँ आ रही है। तो जो चीज़ें आप चाहते थे, जो इंडिपेंडेंट लाइफ, जो आपके जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है, आप जो चाहते थे कि मेरी ये ख्वाहिशें पूरी हो, तो वो आपकी छोटी 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 ख्वाहिशें, आपकी विशेस पूरी होने जा रही है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे, बहुत सारे गाइडेंस है भाई। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ। बी अवेयर। कुछ लोग
टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, कुछ लोगों के साथ किसी ने धोखा किया, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस से आपको अपने आप को संभालना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसे आपको परेशान कर दिया अगर किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने, किसी फैमिली के किसी पर्सन ने, तो आप जब जब उस जगह जाएंगे, जब जब उसकी शक्ल देखेंगे, जब जब उसके बारे में सुनेंगे, जब जब उसके रिलेटेड कोई बात आपके सामने आएगी, तब तक आपको तकलीफ होगी। तो बेटर वे ये होता है अपने आप को तकलीफ नहीं होने देना। बेटर वे आप ऐसे रिलेशन से अपनी दूरियां बनाइए। दूरियां बनाने से आपकी एनर्जी कट ऑफ होगी। जब आपकी एनर्जी कट ऑफ होगी तभी आप अपने आप के अंदर ग्रोथ देख पाएंगे। बिकॉज अभी तो फिलहाल आप गिवर की एनर्जी में, अभी भी आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। देन है बटरफ्लाई। You'll meet a new love interest at a party or a night out. भाई आप किसी नाइट आउट में जाने वाले हैं, किसी पार्टी में जाने वाले हैं, वहाँ कोई ना कोई आपको मिलने वाला है। ये नए नए लव लाइफ में पढ़ने वाले जो अभी अपकमिंग फ्यूचर ऑफ लव जो रहेगा, तो उनके साथ ये बात रेजोनेट होगी कि उनकी ज़िंदगी में एक नया लव एंटर हो रहा है। नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, they'll flourish. आपको आपके पास उस पर्सन के बारे में मत सोचिए जो टॉक्सिक है। आपके पास अभी जो लोग हैं, जितने रिलेशंस है, जो चीज़ें आपके पास यूनिवर्स ने पहले ही भेज दी है, उनके बारे में सोचिए। उन रिलेशंस को, उन चीज़ों को नर्चर करिए। जब हम जो है हमारे पास उसको नर्चर करते हैं तो हम लोग एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और वो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। तो आपके पास जो है उससे उसकी केयर करिए, उसमें अपना टाइम स्पेंड करिए। फ्यूचर टेंस के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट टेंस में जिए। प्रेजेंट टेंस आपकी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा होता है और हम अपना फ्यूचर सोचते सोचते, अपना पास्ट टेंस सोचते सोचते अपना प्रेजेंट टेंस गवा देते हैं। बेटर ऑप्शन है प्रेजेंट टेंस में रहिए। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, नहीं आना है मत आओ, आप अकेले में खुश रहिए। स्टार, आप स्टार की एनर्जी में है भाई। आपकी उम्मीदें, आपने जो यूनिवर्स से मांगा था, वो सारी इच्छाएं आपकी यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं। और आपकी मैनिफेस्टेशन में एक ताकत है, एक मैग्नेट है। आप मैनिफेस्ट किया करिए। आप जब मैनिफेस्ट करते हैं और उसी लाइफ में जीते हैं, ये वही कि आपको पॉजिटिव ऑरा जब आपका हो जाएगा, आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल जाएंगे। आपके पास जो है उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं आप हायर एनर्जी में चले जाएंगे। हायर एनर्जी में जाते ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी और शिद्दत से आप मांग सकेंगे। जो एनर्जी हाई होने के बाद में हमें मिलता है वो लो एनर्जी में नहीं मिलता है। पहले हमें अपनी एनर्जी को हाई ही करना पड़ता है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए और गाइडेंस। डोर अवे। आपकी विशेष आपके बहुत करीब है। आपका एक पैर दरवाजे के बाहर है, एक पैर दरवाजे के अंदर है। आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी खुशी चाहिए। आपके पास दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। दो ऑप्शंस में हो सकता है आपके पास इंसानों के दो ऑप्शंस हो, दो ऑप्शंस में हो सकता है आपके पास करियर के दो ऑप्शंस हो सकता है आपके पास एक करियर और एक इंसान, ऐसा ऑप्शन हो। लेकिन कोई दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो आपको करियर को सिलेक्ट करना है, या तो आपको इंसान को सिलेक्ट करना है, या तो आपको दो इंसानों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, या तो आपको दो अपॉर्चुनिटी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपको दरवाजे के अंदर ले जाएगी, जो अंदर की दुनिया है। एक अपॉर्चुनिटी आपको दुनिया के बाहर ले जाएगी, जो बाहर की दुनिया है। ये फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है,
हो सकता है इंडिया से बाहर कोई जाए, जो एक कदम उसका इंडिया के बाहर है, एक कदम इंडिया में है, उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, किसी भी तरीके की दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, जो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। अलोन टाइम, भाई इस एनर्जी में आने के लिए आपको अकेले में वक्त बिताना चाहिए। जब आप अकेले में वक्त बिताते हैं तो आप अच्छे से सोच पाते किसी चीज़ के लिए। आप डेली 10 मिनट निकालिए, अपने आप के साथ वक्त बिताइए। अपने आप के साथ वक्त बिताने के बाद आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई देगी। आपको ये रीडिंग्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनर वॉइस से पता चलेगा कि आपको करना क्या है। और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग के बेस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आपको अगर अपना डिसीजन लेना है रीडिंग्स के बेस पर तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। और अगर कलेक्टिव में आप देख रहे हैं तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप डेली 10 मिनट अपने आप के साथ बैठिए। आपकी एनर्जी अप होगी, आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई देगी, अपने इंट्यूशन सुनाई देंगे। और इंसान के पर्सनल इंट्यूशंस जो उसे गाइड करते हैं, वो दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई उसे गाइड नहीं कर सकता है। बिकॉज उस वक्त वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, और यूनिवर्स की गाइडेंस डायरेक्टली उन तक पहुंच रही होती है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या। वेडिंग, ओह भाई, जो कोई वेडिंग का इंतज़ार कर रहा था, डायरेक्टली यूनिवर्स का मैसेज है। जो जो लोगों ने, जिन जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया था कि उनकी शादी हो जाए, चाहे उनके पार्टनर के साथ हो, चाहे जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, आप इस रिलेशन में एक स्टेप आगे जा रहे। एक दरवाजे के बाहर जो अपने ऑप्शन का एक था कि आपका एक कदम जो है वो आपको वेडिंग की तरफ लेकर जाएगा, और एक कदम जो है वो आपको कहीं और ले जाएगा। तो आपको वो कदम उठाना है ताकि आप उस एनर्जी में आ सके और आपकी ये जो विश है वो फुलफिल हो सके। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस रीडिंग में वेडिंग का कार्ड आया, वो भी एंड में। मतलब बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, और यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहे हैं। तो प्लीज़ इसे ग्रैब करिए, इसे खोइए मत, इस मोमेंट को एंजॉय करिए। टेंशन में आकर किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। कभी कभी गुस्से में हम डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन डिसीजंस ख़त्म हो जाने के बाद या थोड़ा वक्त बीतने के बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। थोड़ा सा अलोन टाइम रखिए, अपने आप के साथ थोड़ा सा बैठिए, अपने आप के साथ बैठकर अपने इनर वॉइस को सुनिए। आपका इनर वॉइस आपको प्रॉपर दिशा में गाइड करेगा। आप अपने आप की सुनकर अगर जाएंगे तो आप इस एनर्जी तक पहुंच जाएंगे। और ये जो लव के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं, अपना कदम बढ़ा सकते हैं। भाई, बॉटम ऑफ द डेक, ट्विन फ्लेम। आई थिंक आपको अपनी एनर्जी की रीडिंग पर्सनल करा लेनी चाहिए, बिकॉज आप फ्रेंडशिप, आपके रिलेशन की शुरुआत किसी फ्रेंडशिप से हुई थी, और आप राइट पाथ पर है। मतलब आप राइट पाथ पर है, क्योंकि आपकी जिस चीज़ की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी वो आपके ट्विन फ्लेम है, और इन्हीं ट्विन फ्लेम के साथ आपकी वेडिंग होने जा रही है। और इस वेडिंग में भी आप राइट पाथ पर है। प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए। देखिए, प्रपोजल, उनकी तरफ से आपको प्रपोजल आ रहा है। क्या कहने आपके, ये देखिए, स्पार्क्स, टुगेदर, पैशन, ट्रू लव, सारे कार्ड्स पॉजिटिव है।
और वो भी ट्विन फ्लेम वेडिंग। भाई मुझे कार्ड एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी रीडिंग डायरेक्ट मिल गई होगी। तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करिए, मतलब इस मौके को मत खोना। फिर से यूनिवर्स यही सिग्नल दे रहे हैं कि इस मौके को मत खोना, इस एनर्जी को क्लेम करना। आपकी बहुत प्यारी सी एनर्जी है। इसी ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप मुझसे नहीं रीडिंग लेना चाहते तो किसी से भी लीजिए, लेकिन अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्रू लव, देन वेडिंग तक पहुंचना, ये ट्विन फ्लेम टू वेडिंग, ये बहुत बड़ी जर्नी है। जब आप इस जर्नी में अगर आपको कंफर्मेशन ये मिल जाता है तो आपका इनर वर्क शुरू होगा। आपके इनर वर्क से आप अभी फिलहाल आपके बीच में टॉवर मोमेंट आएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी। जब आप रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के बाद आपको जब कंफर्मेशन मिलेगा तब आपको ये बात समझेगी। तो प्लीज़ अपनी रीडिंग लीजिए, क्योंकि रीडिंग लेने के बाद आपको क्योंकि ये सोल जर्नी है और ये डिवाइन जर्नी है, ये मतलब बहुत डिफरेंट जर्नी है। तो मैं यही बोलूँगी, आप थोड़ा स्टडी करिए इस रिलेशन, मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप स्टडी करिए और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए। फिर मिलेंगे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।